जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 11 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और मंगल वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में अभी पहले वो राहु के साथ अंगारक योग बना रहे थे और अब वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो पहले भी आपको बनाकर दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको वृषभ राशि के अंदर मंगल के क्या प्रभाव होंगे उसके संदर्भ में आपको बताया था। अब वो जब समय नजदीक आ चुका है, वो घटना घटित होने वाली है, तो अब मैं आपको डिटेल में उसके बारे में पूरा फोरकास्ट भी जरूर दूंगा। दर्शकों, इस बार मंगल का राशि परिवर्तन कुछ विशेष भी है और विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार 6 माह लगभग इतना समय वृषभ राशि के अंदर मंगल बिताने वाले हैं, अर्थात वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे और एक बहुत लंबा समय वो इस वृषभ राशि के अंदर बिताएंगे। और वृषभ राशि के इस समय पर आने पर मंगल की जो स्थिति बन रही है, उसका इंपैक्ट ये होगा कि दुनिया के कुछ देशों के अंदर आर्थिक हालात बद से बदतर हो जाएंगे। दर्शकों, शनि से मंगल की स्थिति अपने से पंचम है तथा मंगल से शनि की स्थिति अपने से नवम है। ऐसे में शनि इस वर्ष का राजा है और राजा से मंगल की स्थिति पंचम, अर्थात अकस्मात लाभ या अकस्मात हानि को जन्म देता है। अब अकस्मात लाभ की स्थिति यहां नहीं है, लेकिन अकस्मात हानि की स्थिति बनेगी और अकस्मात हानि की स्थिति जिन देशों में बनेगी उन देशों के हालात बहुत खराब होंगे और उसमें अग्रिम पंक्ति में श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान ये देश होंगे। और दर्शकों, ये इसलिए भी होगा क्योंकि मंगल से शनि की अपनी स्थिति अपने से नवम है और नवम स्थिति भाग्य, विदेश उसको रिप्रेजेंट करती है। ऐसे में भाग्य स्थान पर ये युति और अपने से पंचम की युति इस बात की ओर इशारा करती है कि विदेशों के हालात खराब होंगे, अर्थात हर देश की विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर अप्रत्याशित कमी आपको देखने को मिलेगी। डॉलर का फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से अप एंड डाउन होगा तथा एक बात हमको और समझनी है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। ऐसे में कुछ देशों के आपस में, अर्थात विदेशी देशों के साथ में रिश्तों के अंदर कड़वाहट भी बढ़ेगी और एक तरीके से ये समय एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए, अर्थात एक देश दूसरे देश को अपने निजी स्वार्थों के लिए कुछ हानि पहुंचाए, इसकी संभावना बनती है। ऐसे में एक्सपोर्ट जो चीज हो रही है उसमें कमी आना, इंपोर्ट हमारा महंगा होना, इस तरह की संभावना भी बनेगी और विदेशी मुद्राओं के भाव में उतार चढ़ाव भी बहुत देखने को मिलेगा। दर्शकों, ये समय ऐसा होगा जो लगभग 6 माह का होगा और इस समय पर हर देश को बहुत ही संजीदगी के साथ अपनी परिस्थितियों को देखना होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थितियां खराब अवश्य होंगी। और मंगल चूंकि इस समय पर 6 माह वक्री और मार्गी भी रहेंगे और बहुत लंबा समय वृषभ राशि में बिताएंगे, इसीलिए जमीनों के दामों के अंदर भी आपको कुछ ठहराव या उसमें गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा भारत में हो, लेकिन पूरे विश्व के पटल पर आप ऐसा जरूर देखेंगे कि कुछ देशों के अंदर प्रॉपर्टी के दाम अचानक से गिरने लगे हैं, कम होने लगे हैं और खरीदार बाजार से गायब हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति का निर्माण भी अवश्य होगा। साथ ही मेटल के दामों में भी आपको कमजोरी आती हुई नजर आएगी तथा इक्विटी मार्केट के अंदर भी आपको इस समय पर साइडवेज या इस तरह का रुख देखने को मिलेगा कि जैसे पता नहीं आज बाजार क्या कर रहा है और कल क्या करेगा, अर्थात आज 150 पॉइंट ऊपर है, कल 200 पॉइंट नीचे है। इस तरह के हालात आपको इक्विटी मार्केट में भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए ओवरनाइट पोजीशन ले जाने से पहले आपको 10 बार सोचना है कि कहीं कल बाजार ऊपर या नीचे हुआ तो मेरी क्या स्थिति बनेगी, उसे मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अर्थात आपको डेली बेसिस पर ही ट्रेडिंग करनी चाहिए इक्विटी मार्केट में। इस चीज का ध्यान आपको अवश्य रखना है। छोटे छोटे लॉट में काम कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा।
दर्शकों, ये आने वाले 6 माह मंगल के कारण से कुछ अप्रत्याशित स्थिति को जन्म देंगे। साथ ही विश्व के अंदर कुछ सैन्य कार्रवाइयों के अंदर भी बढ़ोतरी होगी और ये सब कुछ हम अगले 6 माह में घटित होता हुआ अवश्य देखेंगे। ऐसे में दर्शकों, इस स्थिति से बचने के लिए हमें एक काम अवश्य करना है। हमें मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी है। मात्र यही एक उपाय हमें इस समय के परिवर्तन को, जो कि ग्रहों के आधार पर हो रहा है, और उसके आधार पर जो परिणाम हमें मिलने चाहिए, नेगेटिव परिणाम जो हमें मिलने चाहिए, उसमें कमी अवश्य आएगी। और जिनके मंगल शुभ होंगे उनके अच्छे परिणामों में वृद्धि भी अवश्य होगी। ऐसे में मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना प्रत्येक जातक को करनी चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी राशि और किसी भी लग्न का व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन यदि आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, कर्क लगन के व्यक्ति हैं, सिंह लगन के व्यक्ति हैं, धनु लगन के व्यक्ति हैं और मीन लगन के व्यक्ति हैं, तो आप रोज भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दर्शकों, ध्यान रखिए, मैंने लग्न की बात की है, राशि की बात नहीं की है। ऐसे में यदि आपको आपका लग्न नहीं पता है तो आप केवल मंगलवार के दिन ये उपाय कीजिए, बाकी के दिन आप मत कीजिए। लेकिन यदि आपको आपका लग्न पता है और आपके यही लग्न है तो आप फिर डेली हनुमान जी की उपासना अर्थात हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये आपको इस 6 माह किसी भी तरह के नकारात्मक परिणाम से आपकी सुरक्षा करने में पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक राइट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जो सही समय पर आपको मिल रही है, और इसका पालन करके आप अपने आप को आने वाली परिस्थितियों से सुरक्षित अवश्य कर पाएंगे। दर्शकों, उसके अलावा मैं रोज दैनिक लग्न फल और राशि फल भी हमारे इसी चैनल पर शाम को 6:15 बजे लेकर के आता हूं। आप उसे भी फॉलो कीजिए। उसमें भी मैं डेली के लग्न फल और राशि फल के आधार पर कुछ उपाय बताता हूं, आप उन्हें फॉलो कीजिए, आपको उसका भी लाभ अवश्य मिलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।